I'll talk more into detail about this. If you look at this sheet is prepared by three of us, me, Taha and Asad. हम लोग ने इसके रूल्स ये रखे हुए हैं कि अगर आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे मैंने सर्च रिजल्ट्स का नहीं दिया वो ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे मैंने दिया ये लेस देन 1000 है, लेस देन 4000 है, लेस देन 7000 है, लेस देन 10,000 है, मोर देन 10,000 है. एंड मोर देन 10,000 मतलब 100,000 तक जाता है आपका सर्च रिजल्ट. 100,000 से ऊपर दिखाता भी नहीं है Amazon के, मतलब आई मीन it just says more than 100,000, so it can be 150,000, 200,000, whatever that is. ठीक है. तो फिटनेस की निश की अभी मैं बात कर रहा था, तो फिटनेस पे लेट्स स्टिक विद फिटनेस और वेट लॉस फॉर नाउ. सही है, हेल्थ, फिटनेस, वेट लॉस वगैरह. वी नो कि फिटनेस, हेल्थ, वेट लॉस पे अगर आप जाते हो तो आपको कंपटीशन बहुत मिलेगा और सर्च रिजल्ट्स भी उसमें, मतलब आपसे कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होंगी. सो व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट digging in and start hunting more subset classes of fitness, health and weight loss. So जैसे आप देख सकते हैं कि ये वो कैटेगरीज हैं जो हम लोग को मिली who have less than 1000 search results, and इसमें मैं कुछ आप लोग को एक्सप्लोर करके दिखाता हूं ताकि आप लोग को और ज्यादा क्लैरिटी मिले कि क्यों मैं ये बोल रहा हूं. जैसे अभी मैंने आप लोग को योगा की कैटेगरी दिखाई और आप लोग ने ये बहुत क्लियरली देखा कि योगा में आप लोग के पास जो टॉप 3, 4 या 6 बैठे हुए हैं उन सबके रिव्यूज 2000, 1000, 1500 से कम है ही नहीं. सो आई मीन इट्स ऑब्वियस, इट कम्स ऑब्वियस फॉर यू गाइस कि या तो आप लोग को बंबू लॉन्च, हाइपर लॉन्च के साथ जाना है और यू हैव टू गेट क्लोज टू दोस नंबर ऑफ रिव्यूज, नंबर ऑफ सेल्स, एंड देयर सो मेनी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व विद दैट. ठीक है, मतलब मैक्सिमम थ्रेशोल्ड अगर 2500 की है तो मिनिमम थ्रेशोल्ड भी एवरेज अगर निकाल लें तो 250 की है. तो यू हैव टू गो विद एटलीस्ट 250, 300, 400 रिव्यूज ऑन योर बुक टू बी देयर एटलीस्ट टू स्टार्ट स्कोरिंग सम सेल्स. नाउ विद दिस काइंड ऑफ अप्रोच you're going with, keep in mind, less than 1000 results, and यहां पे हम लोग ने सारे different keywords लेके आए हुए हम लोग जो which ultimately serves the category of high subset, high class category of health and wellness and fitness, whatever that is. सही है. तो yoga for seniors for example, let's go and search on Amazon कि yoga for seniors का हमारे पास क्या search results आते हैं. So there you go. We have 1000 search results for yoga for seniors who are basically ranked on this particular keyword, and ये main serving keyword है इसका. ठीक है, yoga for seniors. इसका एक और जो keyword है वो है chair yoga, but what I believe is yoga for seniors is basically aimed towards people who are senior citizens and still want to indulge themselves into yoga. तो chair yoga में थोड़े से senior citizens से हट के भी normal लोगों के लिए ये कैटेगरी आ जाती है. सो योगा फॉर सीनियर्स, एवरेज नंबर ऑफ, आप वो देख लो टॉप जो लोग बैठे हुए हैं इस कीवर्ड्स के ऊपर, कितने कीवर्ड्स को उधर आप कहां पे बैठे हुए थे, मतलब योगा पे आप कि जो टॉप 3, 4 जो वो थे रिव्यूज थे वो पहले से आपके कोई 2000, 1500 के साथ चल रहे थे. यहां पे आपके स्टार्ट ही 123 के साथ स्टार्ट हुआ है. आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, आई डू अग्री, 100% अग्री कि यहां पे आपका अर्निंग पोटेंशियल कम हो जाता है, which is why you are also launching 4 to 5 books, not together but one at a time, एक के बाद एक. आप अपनी कस्टमर बेस भी बना रहे हो. ठीक है, let's have a look at the earning potential and keep in mind कि KD Spy आपको 30 to 40% कम earning potential दिखा रहा होता है. ये मैं ये नहीं बोल रहा, and don't take my word for it कि बाद में आप जाके कम्युनिटी में वो कर रहे हो कि नहीं मूवीज ने तो बोला था कि 30-40% दिखा रहे हैं तो मेरा 30-40% रेवेन्यू कहाँ चला गया. इट्स जस्ट दैट कि इट्स जितनी भी अगर आप एक्सपर्ट से भी पूछो तो वो बोलेंगे कि कुछ जगहों पे बिल्कुल सही दिखा रहा होता है, कुछ जगहों पे 30-40% थोड़ा कम दिखा रहा होता है. तो लेट्स से कि अगर 30% कम भी दिखा रहा है, सो यू नो कि एवरेज मंथली रेवेन्यू आपका इस पर्टिकुलर बुक के लिए, और जो अगर आप लोग इस पूरी पुल रिजल्ट नहीं, अगर आप लोग एक्सपोर्ट भी करते हो इस पूरी कैटेगरी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैटेगरी आपको ऑन एन एवरेज कितना इनकम दे रही है. आई वुड से जहां पे लिखा हुआ है 23,600 रेवेन्यू, इनको इग्नोर कर दो.
योगा आफ्टर 50, इवन दो कि ये बिल्कुल ये कीवर्ड भी एक सर्विंग कीवर्ड है, इसका मेन सर्विंग कीवर्ड्स में से एक है, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को इग्नोर करो 22,000 वाली, तो आई वुड से दिस के टॉप 6 में you easily have a earning potential of around $600, $700 or $800, ठीक है, which also mean कि आपने अपना पैसा इतना इंजेक्ट नहीं करना इन कैटेगरीज में रैंक होने के लिए, ठीक है. आई एम जस्ट टेलिंग यू सम वेज, एजुकेटिंग यू सम वेज कि जिसके थ्रू आप और मजीद हंटिंग की तरफ जा सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली प्लेस योरसेल्फ के ओके ठीक है, मेरे पास इतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं है इस स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है. Then we have yoga for depression or yoga for cancer patients, for example, या yoga for athletes. एक बार मैं फिर दिखा दूं आप लोग को, आप 123, 144, 73, 77, 419, there you go. You can see कि यहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज का थ्रेशोल्ड क्या है. लेट्स से मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ 150 है, और मिनिमम आप लोग का 50-60 है, सही है. योगा फॉर एथलीट्स के लिए देख लेते हैं. तो देयर यू गो. द फर्स्ट बुक दैट यू गोइंग टू लॉन्च इज योगा फॉर सीनियर्स. द सेकंड बुक दैट यू कैन थिंक अबाउट लॉन्चिंग इज योगा फॉर एथलीट्स, ठीक है. सो योगा फॉर एथलीट्स, फर्स्ट spot 122, second spot 37, 45, 12, 60, 90. There you go. There's another book for you just right there, ठीक है. And that's that. And अगर आप ये देखो कि I'm not saying कि 5 की 5 बुक्स आपकी सक्सेसफुल होंगी. All I'm saying is कि this is a strategy where you can diversify your investment in different areas, ठीक है. If you're too reluctant that you, because there are a lot of people जिनकी मेरे पास जो है ना इस तरह की इंक्वायरी आई कि see, I don't mind investing $8,000, $12,000 in one go, but all I'm saying is that I'm way too reluctant to invest all of that money in one go on just one particular product. So what I'm telling you here is, if you're way too reluctant, what you can do is कि आप अपनी वही इन्वेस्टमेंट 5 या 4 बुक्स में डाइवर्सिफाई करो, राइट. It is highly likely that at least 5 में से 2 or 3 gets ranked, and then वो आपको आपका पैसा वापस देगा, and then वो आप वापस रोलिंग में लगाओ and go with level 4, then go with level 3, then go with level 2, then go with level 1. Level 5 में आपने बुक सेलेक्ट करनी है which have search results less than 1000. लेवल 2 में आपने वो बुक सेलेक्ट करनी है which have search results less than 4000, सही है. लेवल 7 में, this is level 7, oh sorry, level 7 बोल रहा हूँ, this is level 3, this is level 2 and this is level 1, ठीक है. योगा कुंडलिनी है, आप इसको सर्च करते हैं, इसका लेस देन 4000 सर्च रिजल्ट्स बट मोर देन 1000, राइट, बिकॉज हमें फिर से वापस से उस कैटेगरी में नहीं जाना. तो ये हमने आके सर्च करा एंड बूम, देयर यू गो, 3000 सर्च रिजल्ट्स. यहाँ पे आपको एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज भी बड़े हुए नजर आएंगे. सी, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स ओवर हियर. आपको एक्चुअली लगेगा कि दिस इज अ सॉलिड प्लान फॉर अ लैडर अप्रोच. दिस इज समथिंग जो आप लोग को एक्चुअली अंदर से फील आएगी कि नहीं, दिस साउंड्स मच मोर रियलिस्टिक. ठीक है, 138, 340, 368, 100 and so on and so forth, right? And then once you climb that ladder up, you will see more competition coming towards you, but आपकी उस वक्त डर थोड़ा सा कम होना चाहिए, because you have some follower base, you have some customer base which is following you since your very first book was launched, right? एक मिनट रुकिएगा. See, I'm not ये मैं तलाल को रिप्लाई कर रहा हूँ because तलाल has a valid point. बिल्कुल, I'm not contradicting with कि आपने बिग बोटी के साथ नहीं जाना. मैं आप लोग से नहीं कर रहा, मैं आप लोग को एक दूसरी साइड की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ फॉर पीपल. देयर लॉट ऑफ BC स्टूडेंट्स हु कम टू मी, एंड मोहतशिम कादरी वुड अग्री विद मी
इनफैक्ट मेरी जो अपनी पिछली जो पीएम की टीम थी, जो आई थिंक इस साल के शुरू में बनी थी, उसमें 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं who do not have investment, but they don't want to partner up with anyone else either. ठीक है, and they wanted a more safe strategy to go with. ठीक है, if you want big boti, I would suggest you to go with Hyper or Bamboo launch. Directly go with 10,000 plus category. There's no harm in it. मैं आप लोगों को ये मना नहीं कर रहा कि don't go with 10,000 plus category. Go with it. Go with big boti. There's pros and cons for each side. राइट? मैं ड्रॉप शिपिंग पढ़ा रहा हूं, मैं Amazon एसोसिएट्स भी बता रहा हूं. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की मैंने 2 स्ट्रेटजीज शेयर करी हैं, जिसमें एक है सेल्फ सर्विंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिसमें होती है सेल्फ सर्विस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, जिसमें यू हैव टू ऑप्ट इन विद इन्फ्लुएंसर्स और प्लेटफॉर्म्स जिनकी आपने पहले बेसिक फीस सिर्फ $500 से $1,000 की देनी है, ताकि यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद इन्फ्लुएंसर्स. And then there's a low budget I wouldn't call it low budget strategy, more like, yeah, it's more economical strategy, jisme you manually hunt influencers. You don't have to pay for that fee. Sahi hai, manually hunt influencers. आप उनको, और by the way, just so that you know, जब आप platform पे के through जा रहे होते हैं influencer marketing के लिए, तो you have to pay that platform, and then वो जो fee associated with those influencers होती है, उसमें भी platform का कुछ chunk होता है. सही है, कुछ प्लेटफॉर्म्स का नहीं होता, बट देन अगेन वो फी जो आप इन्फ्लुएंसर्स की दे रहे होते हो, वो भी थोड़ी सी बड़ी भी फी होती है. नॉर्मली अगर आप मैनुअली जाके उसी इन्फ्लुएंसर से बात करो ना, तो आपको एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल रेट्स देता है. एनी हाउ, सो दैट बीइंग सेड, आई होप आप लोग को इसकी एक क्लियर पिक्चर आ गई होगी समझ में. ठीक है, एंड आई एम श्योर कि काफी लोग जो इस सेशन को अभी देख रहे हैं, they're feeling much more confident about jumping onto Kindle. And मैं आपको ये भी बता दूं, just so that you guys know, बहुत सारे लोग Kindle में नहीं आए. उसका रीजन क्या है? बिकॉज उनको वही इन्वेस्टमेंट वाली एक चीज थी ना, इट वॉज होल्डिंग देम बैक. आई बी 100% honest with you guys. I'm not talking about every person. I'm talking about, ठीक है, 20% आ गए and they said कि हमने इस तरह लॉन्च करना है, बम्बू लॉन्च, fair enough. बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग नहीं आए बिकॉज दे वर फीलिंग रिलक्टेंट कि यार हमने अपनी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, बिल्कुल $10,000 भी हम कर सकते हैं, $12,000 भी कर सकते हैं, बट हमने वो डाइवर्सिफाई करना है स्लोली ग्रेजुअली. कोई ऐसा प्लान है जिसके साथ हम जा सकते हैं? सो दिस इज, मैंने तो अपने स्लाइड्स में साफ लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप पढ़ें यहाँ पे, कंज्यूम्स वेरी लेस टाइम बम्बू एंड हाइपर लॉन्च के साथ, बट लेडर लॉन्च नो, I ignore the no, less risky. It's just less risky because you're diversifying yourself in different products. ठीक है? And then again, let's suppose अगर आपकी एक बुक के साथ लेडर लॉन्च में, अगर आप एक बुक लॉन्च कर रहे हो, आपकी $1,500 से $2,500 तक की इन्वेस्टमेंट लगती है, $2,000 की लगती है, $1,000 की लगती है, $2,500 की लगती है, whatever that is, you know कि चलो ठीक है, my next book is in line, अब मैं उसके साथ जाऊंगा. Then you can go with the next book, then next book, and so forth. And आपकी एक बुक भी लॉन्च होती है तो आपको वो $250 से लेके $800 वापस दे रही है पर मंथ. अब now you're there, you know this कि ऑर्गेनिकली किसी बुक की, या इवन गूगल सर्च रिजल्ट्स, Amazon सर्च रिजल्ट्स पे अगर आप ऑर्गेनिकली किसी जगह पे रैंक हो जाते हो, आपको हिलाना इतना आसान नहीं होता. You're there for good 3 months, 5 months. आप थोड़ा बहुत उसी पेज पे फ्लक्चुएट करोगे बैक एंड फोर्थ, लेकिन you're there, you're now scoring your sales now. Now you know कि आप उसी पैसे को रोलिंग में लगा के वापस you can come back in the game and start launching your new books. सही? So this is what this strategy is about. So आखिरी बार मैं इसको सम अप कर देता हूं, and then Taha can talk to you about कि आप लोग ने एग्जैक्टली ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कैसी है, हाउ यू कैन कम अप विद दिस होल शीट आइडिया, एंड आप लोग को किस तरह करना है. एवरेज BSR भी आप लोग ने बाद में अपना लिखना है, अपने होमवर्क, या आप लोग का खुद का होमवर्क है. आप लोग ने अपना एवरेज BSR भी डालना है, एवरेज BSR 20 भी डालना है, सही है, रिजल्ट काउंट भी डालना है. इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि एक और इसमें आप लोग एक ऐड कर सकते हो कॉलम, जो क्या होगा, एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज जो है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर वो क्या चल रहे हैं. सही है? सो दैट्स दैट. एक मिनट रुकिएगा.
Sure, I'll share the slides. Sure, Mukassir, I would love to take your product ideas, ठीक है, एंड मैंने यही सारी रिसर्च मैंने करा क्यों, मैं बताता हूँ. मुझे फन नहीं आ रहा था कि मैं बैठ के, यकीन करें ये 3-4 घंटे का सुकून से बैठ के करने वाला काम था, बिकॉज and I would love to thank Asad and Taha over and over again, because they have took a lot of time out to do this with me, because इसमें एक क्लियर पिक्चर खींच के देनी थी आप लोग को, ठीक है. ये हाईलाइट करने का मकसद ये था कि सिर्फ इसको हाईलाइट करने का सिर्फ मकसद ये था कि मैं आप लोग को ये सेलेक्टेड कीवर्ड्स को सेलेक्ट करके बता सकूं. अच्छा, एक चीज बताना भूल गया मैं, उसका भी मैं आप लोग को एक डिस्क्लेमर दे दूं. ऐसा कोई बड़ा डिस्क्लेमर नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं. मैं बात कर रहा हूं सर्विंग कीवर्ड की. नाउ योगा फॉर सीनियर्स, मैंने आप लोग को एक क्लियर पिक्चर दे दी. योगा फॉर सीनियर्स एक मेन कीवर्ड है किसी भी बुक, एक मतलब फॉर पीपल, फॉर सीनियर सिटीजन्स जो कि योगा करना चाहते हैं. मेन सर्विंग कीवर्ड इसका यही है. योगा फॉर डिप्रेशन का मेन सर्विंग कीवर्ड जो है ना, वो योगा फॉर डिप्रेशन सिर्फ नहीं है, और भी मेन सर्विंग कीवर्ड्स हैं इसके. इसके ऊपर हम लोगों ने काफी जैसे रिसर्च करी, तो हमें पता चला कि नहीं यार, 1000 to 2000 3000 वाले कीवर्ड्स ही आ रहे हैं योगा फॉर सीनियर्स के लिए, डिफरेंट सर्विंग कीवर्ड्स. योगा फॉर डिप्रेशन के लिए जैसे मैं बात कर लूं, तो यहां पे ये जो ब्लू वाले हाईलाइट हुए हैं ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूं. योगा फॉर डिप्रेशन, एंड यू नो दिस कि ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक इशू है. योगा फॉर मेंटल हेल्थ, योगा फॉर स्ट्रेस, तीनों कनेक्टेड है. सो आई वुड से हायरार्की में अगर मैं सबसे टॉप पे रखूं तो मेंटल हेल्थ को रखूंगा. मेंटल हेल्थ से रिलेटेड दो आपके पास कॉमन इश्यूज आते हैं, वो जो होते हैं डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, और इवन एंजाइटी, ठीक है. तो अब जब मैंने ये पूरा स्केच खींच दिया आप लोगों को कि भाई ये टॉप पे मेंटल हेल्थ है, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस उसके चिल्ड्रन हैं, चाइल्ड वो हैं, ब्रांचेस हैं, तो इसमें फिर डिमांड और सप्लाई पे ऊपर बात आ जाती है. तो इस पे योगा फॉर डिप्रेशन पे अभी सर्च काउंट हमारे पास सिर्फ इतना आ रहा है. मैं अगर हूं तो प्रोबेबली मैं इन चीजों को भी ना आपस में बहुत गौर से देखूं कि सही है, मैं यहां पे ये सोच के कर दूं कि योगा फॉर डिप्रेशन के लिए मैं बुक लॉन्च कर दूं. टर्न्स आउट को योगा फॉर डिप्रेशन मतलब योगा फॉर मेंटल हेल्थ में भी एक बहुत बड़ा पार्ट, एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. सही, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट ताकि मैं शायद एग्जांपल दिखा सकूं, मे बी, आई होप मैं दिखा सकूं. देखें, सो ये डिप्रेशन जो है ना, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि योगा फॉर मेंटल हेल्थ में भी अपने आप को वो कर रहा है. तो ये भी एक मेन सर्विंग कीवर्ड्स में से एक है, ठीक है. मे बी स्ट्रेस, सी देयर यू गो, स्ट्रेस कर रहे हैं. तो 2000 रिव्यूज लेके बैठा हुआ इसमें, अगेन स्ट्रेस, ठीक है. सो ये भी आप लोग ने, यू हैव टू कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स कि मेरे मेन सर्विंग कीवर्ड्स कहां पे लाई कर रहे हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि मतलब जो मैंने अपनी रिसर्च के लिहाज से बता रहा हूं, एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ नॉट ओनली मी, असद एंड ताहा, वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ओवर दिस, कि हम लोग वी मेड श्योर कि अगर आप बुक लॉन्च करने जा रहे हो तो आपका मेन सर्विंग कीवर्ड, अगर आप पहली कैटेगरी में हो, अगर आप फर्स्ट स्टेप में जा रहे हो, विच इज दिस लेवल 5 में जा रहे हो, लेवल 5 में अपनी, मे बी आई जस्ट डू दिस अपसाइड डाउन कि लेवल 5 ऊपर वाला है, लेवल 1 नीचे वाला. लेवल 1 में अगर आप अपनी बुक लॉन्च करने जा रहे हो, विच इज ग्राउंड अप, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके मेन सर्विंग कीवर्ड्स अराउंड 1000-2000 के बीच में ही हो. सही है. सो दैट ऐसा ना हो कि बिकॉज यू नो दिस कि जब आप यहां पे अपना रेवेन्यू निकाल रहे होते हो, सही है, थ्रू केडी स्पाई, तो यहां पे ये आपको जो भी हर बुक की जो बीएसआर बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके रेवेन्यूज दिखा रहे हैं. ये रेवेन्यूज जो है ना, और ये जो बीएसआर है, ये डिफरेंट कीवर्ड्स से आ रहे हैं, राइट. सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर बैक एंड फोर्थ जाके देखो कि यार इससे रिलेटेड और कौन से कनेक्टेड कीवर्ड्स हैं जो मेन सर्विंग कीवर्ड्स हो सकते हैं इसके. सो these are last, and I'll just sum it up. Average top BSR for top 6 and top 20 matters a lot. Top 3 to 5 serving keywords आपके कौन से हैं, you should know that.
author is extremely well known. Make sure you're not launching your book in a category. Let's suppose maybe I can find one. Yoga yoga for dummies is basically a keyword. You guys already know this, right? For dummies is basically a keyword जिसपे आपको खुद सेल्स स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है? बिकॉज ये एक पब्लिशर है हु इज वेरी वेल नोन फॉर दिस एंड they would probably get 80-70% of the sales. So no use for going for such keywords जो authoritative keywords होते हैं. Then the next one is number of reviews. बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ठीक है यार, मैं रैंक करने जा रहा हूं अपने आप को, मेरे जो टॉप 6 टॉप 10 प्लेयर्स हैं वो कितने रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं उस कैटेगरी में. ठीक है, मेरी कुछ ऑर्गेनिक सेल्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगी, बट देन अगेन in the long run I am competing with them. I just can't ignore them. ठीक है. Look for common factors in cover pages. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने कवर पेजेस लॉन्च कर देते हैं, लेकिन वो कॉमन फैक्टर नहीं देखते कि अगर योगा है लेट्स सपोज, तो योगा में यूजुअली लोग किस तरह की थीम यूज कर रहे हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, क्या चीजें यूज कर रहे हैं. एज यू कैन सी, सही है, देयर इज सम कॉमन फैक्टर्स. और वो लोग अपनी तरफ से कोई एक नई चीज लगा देते हैं कि बस एक लेट्स सपोज they're showing a happy woman standing right in front of the cover. And why मतलब there should be some relatability. You should know आपके competitors ने cover page क्या use करा हुआ है, what are they reflecting through their cover page. This is very important actually, and people easily ignore this. ठीक है. And total pages or results. So total pages, another very important factor. People tend to ignore that. वो बोलते हैं यार सही है, मैं अपनी बुक लॉन्च कर दूंगा, मैंने जो है ना बस 100 पेजेस की या 50 पेजेस की बुक लॉन्च करनी है. ठीक है, आप लॉन्च कर दो, इश्यू नहीं है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप अपनी बुक लॉन्च करने जा रहे हो तो आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस उस कैटेगरी में एवरेज अमाउंट क्या चल रहा है, राइट? अब इसमें एवरेज अमाउंट आई कुड सी इजिली 220, 240, 250 चल रहा है, ठीक है, और मैं इस पे जो है ना एक 100 पेजेस वाली बुक लेकर लॉन्च कर दूं, दैट मैटर्स. ठीक है, दैट मैटर्स.